Hello, good morning every student. I teach you part of speech. Yesterday I will be teach you noun tomorrow. देखिए प्यारे बच्चों, का हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती है। उसमें हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं जो क्रम में प्रयुक्त होकर एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शन। यहाँ पर एक हम उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। रवि गोज टू कॉलेज दिल्ली। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देखना है, मैं ज़रा आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो ये मैंने जो अंडरलाइन किए है, रवि नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, कॉलेज नाउन है और दिल्ली एडवर्ब है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए आपको नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस प्रकार इनका यूजेज होता है, किस प्रकार इनको हम प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नाउन के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को नाउन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका नाउन का चैप्टर है। ये रहा नाउन। नाउन मीन्स होता है ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन, यानी कोई भी नाम वो नाउन होता है। जैसे राम, श्याम, मैंने कहा बकरी, मैंने कहा टेबल, ये सब क्या है? नाउन है। नाउन की हम डेफिनेशन देखें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया या क्वालिटी। आप लोगों को हिंदी में समझा होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो वर्ड आया है, देखिए ये पर्सन है, पैलेस, थिंग्स और क्वालिटी। यानी मोटे तौर पर आप समझोगे तो पैलेस, पर्सन, थिंग्स, क्वालिटी, ये है नाउन। अब हम समझते हैं आगे। नाउन को दो भागों में बांटते हैं। एक नाउन होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में देखिए, काउंटेबल नाउन में यहाँ पर जो आप लोगों को ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये है काउंटेबल नाउन। जैसे
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, 3 प्रकार होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम बात करें नाउन की तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे 1 बाय 1, कौन सा नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। देखिए, यहाँ पर नाउन को यदि हम फिजिकली तौर पर देखें तो एक होता है फिजिकली नाउन और एक होता है नॉन फिजिकली नाउन, यानी भौतिक संज्ञा, गैर भौतिक संज्ञा। एग्जाम्पल से आप समझोगे, मेंटल एक्टिविटीज़ को बताने वाले वर्ड जैसे नॉलेज, थिंकिंग, आइडिया। क्वालिटी को बताने वाले ब्यूटी, हॉनेस्टी। प्रोसेस को बताने के लिए एडमिशन, सिलेक्शन, अट्रैक्शन। और स्टेट को बताने के लिए जैसे रसिया है, इलनेस है, चाइल्डहुड है और मदरहुड है। ये हमारे फीलिंग वाले जो हम महसूस करते हैं, गैर भौतिक, जिनको हम कहेंगे नॉन फिजिकली नाउन। और दूसरा होता है फिजिकली नाउन, यानी टच करने वाले, जैसे एयर है, लाइट है। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका जो मैंने जो आपको नेक्स्ट जो हमने समझाने के लिए दिया है, देखिए ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे सचिन इज ए गुड प्लेयर। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर जो सचिन वर्ड आया है, इसमें देखिए सचिन वर्ड ये नाउन है, इसको कहेंगे नेम ऑफ पर्सन। जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर दिल्ली का जो रोल है वो पैलेस का है। दिस इज वुडन टेबल, जो टेबल वर्ड आया है ये थिंग्स है, वस्तु है। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर जो होनेस्ट वर्ड आया है वो आइडिया या क्वालिटी कह सकते हैं। इस प्रकार नाउन का प्रयोग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, सब्जेक्ट के ऑर्डर में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में हो सकता है और कम्प्लीमेंट के ऑर्डर में भी किया जा सकता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए आप, ये अतुल इज़ माई स्टूडेंट। यहाँ पर जो अतुल वर्ड आया है वो नाउन है, परंतु इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ऑर्डर है ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, आई सा अतुल इन द कॉलेज कैंटीन। मैंने अतुल को देखा कॉलेज कैंटीन में। यहाँ पर जो अतुल का जो ऑर्डर है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में ये जो अतुल वर्ड आ रहा है ये नाउन है। इसी प्रकार ही इज अतुल, यहाँ पर जो अतुल जो वर्ड आया है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार आप देखिए, आप समझ जाएंगे। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर नाउन किस ऑर्डर में काम में आता है। प्रोनाउन में आता है तो उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी आपको इसको ये देखना है कि नाउन
सब्जेक्ट के रोल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का रोल भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट का रोल भी हो सकता है। नाउन है जो आपके, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें पहला नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी में ट्रांसलेशन हम समझेंगे तो इसका अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति यानी विशेष या स्थान विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं जयपुर रहता हूँ, तो हम ऑर्डिनरी बात करते हैं, आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं, तो प्रॉपर जयपुर, या जो जयपुर वर्ड आया है वो आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं आपको हिंदी में समझाऊँ, राम एक अच्छा लड़का है, यह प्रॉपर किसकी बात की जा रही है, राम की बात की जा रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, राम इज नोन एज पिंक सिटी। इसका अर्थ है, जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी से। यहाँ पर जो जयपुर जो वर्ड आया है वो पहले से है। राहुल इज माई कजन, यहाँ पर जो राहुल आया है वो पर्सन है। तो इस प्रकार प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, पैलेस का नाम ले सकते हैं, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है, और राम है, श्याम है, मोहन है। जो इंडिविजुअल है जैसे महात्मा गांधी, ये प्रॉपर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। ये देखिए, ये कॉमन नाउन, ये कॉमन, कोई भी नाउन जो व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे मैंने कहा राम, राम एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम है, परंतु राम एक लड़का है, तो मैं बॉयज वर्ड को लेता हूँ, तो बॉयज ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरे बॉयज जाति को वो संबोधित कर रहा है। गर्ल्स, वो गर्ल्स जाति को संबोधित कर रहा है। बकरी यानी पूरी बकरियों को संबोधित करती है। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर है, टीचर है, बॉय है, स्टूडेंट है, मैन है, वुमेन है, गर्ल आदि, ये हमारे कॉमन नाउन है। ये देखिए, आपका तीसरा नंबर का जो नाउन आता है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह, कोई भी शब्द जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह यानी ग्रुप में हम समझते हैं, ग्रुप में बोध करते हैं। जैसे मैंने कहा राम एक इंडिविजुअल हो गया, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। राम को हम कह दिया बॉय क्या है, यहाँ पर बॉय है कॉमन नाउन। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लड़के हैं जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम स्टूडेंट वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, या हम कह सकते हैं जैसे भीड़, कमेटी, क्लास, तो ऐसे वर्डों को हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। जैसे काउंसिल, कमेटी, क्लास, फैमिली, क्रू, आर्मी क्या, भीड़ है, गैदरिंग है, क्राउड। ऐसे वर्डों को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत समझते हैं। आइए हम जो नाउन का जो चौथा पार्ट है मैटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी
द्रव्य हो या पदार्थ हो, जैसे इनको हम धातु कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ सॉलिड और लिक्विड दो प्रकार के हमारे पास पदार्थ आते हैं। सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड माने द्रव। जैसे कॉपर है, प्लेटियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, वुड है, आयरन है, ये सारे सॉलिड मेटल है। वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, टी है, ये आपके सारे लिक्विड मेटल नाउन है। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि मेटल नाउन क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 5वां पार्ट है उसको अब हम समझते हैं, जिसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप समझ गए होंगे, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक, फीलिंग, जैसे गुड, बैड, ये क्या है? हमारी फीलिंग है। होनेस्टी, ये क्या है? हमारी फीलिंग है। फ्रीडम, ये क्या है? हमारी फीलिंग है। कोल्ड, फीलिंग है। वार्म, फीलिंग है। न्यू, फीलिंग है। तो ऐसे वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत समझते हैं। वे नाउन किसी क्वालिटी को बताते हैं, उन्हें नॉन फिजिकली नाउन भी कहते हैं, जो हमने ऊपर अभी आपको बताया था। अंग्रेजी ग्रामर में 5 नाउनों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया। देखिए, अब हम बात करते हैं ये देखिए, मैंने भी आपको ऊपर को बताया था, इस काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। कॉमन और कलेक्टिव नाउन, इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। an1 सिंगुलर फॉर्म के साथ प्रयोग होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर्स, जैसे ही इज ए डॉक्टर, यहाँ आया है डॉक्टर वर्ड आया है, वो एक है यानी सिंगुलर है तो डॉक्टर वर्ड नाउन, पर सिंगुलर नाउन है। आगे हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही प्रकार के नाउन की हम चर्चा करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा जो वीडियो है, मैंने आप लोगों को समझाया है, ये आपको कैसा लगा ये अब आपको देखना है। इसके बाद में मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज आपको इतना ही समझना है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको अब आप अपनी जो नोटबुक्स है उसमें आपको समझना है और डीपली, और एक अपनी जो नोटबुक है उसमें इनको 5 को राइट करना है और एक समरी बना करके कल आप मुझे दिखाओगे कि कौन सा नाउन है। मैं उसका टेस्ट आपको लूँगा। थैंक यू। और क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।